हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कामयाबी के कुछ मंत्र शेयर करूंगा। ये जर्नी काफ़ी लंबी चलने वाली है, इसलिए धीरे धीरे हम कुछ नियमों को आज डिस्कस करेंगे, कुछ को उसके बाद, कुछ को उसके बाद, कुछ को उसके बाद। मेरा मानना है कि ज़िंदगी में कामयाबी का जो सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण जो रूल है वह है आपका कमिटमेंट लेवल, कि आप किसी भी काम को लेकर के कितने कमिटेड हैं, आप उसको कितना सीरियसली लेते हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, व्हेन इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ ड्रीम्स फैक्ट्स डोंट काउंट। आमतौर पे जब भी हम कामयाबी की बात करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई बहाना होता है कि ये इसलिए नहीं हो सकता या इसलिए नहीं हो पाया। पर मुझसे जब भी ये पूछा जाता है कि कामयाबी को निर्धारित करने वाले दो शब्द कौन से हैं, तो आमतौर पे कई दो शब्द हमारे सामने निकल के आते हैं, हाउ एंड वाई। बहुत से लोग कहते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट है, कि ये काम कैसे होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि ये काम करना क्यों ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि अगर आपको ये मालूम है कि ये काम करना क्यों ज़रूरी है तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं, और ऐसे हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं। आज सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण जो देना चाहूँगा वो मेरी दूसरी किताब का एक हिस्सा है जिसका नाम है एज अ विनर थिंकथ। बात 1970 की है। सड़क के ऊपर एक जवान खड़ा सोच रहा था, खाली हाथ, जेब खाली, खाली पेट, हाथ में उसके एक पेन था और एक कागज। उसने उस दिन अपने को खत लिखा और उसमें लिखा कि आज से 10 साल बाद मेरे अकाउंट में $1 बिलियन होंगे, मैं एक हॉलीवुड बेहतरीन स्टार हूँगा, साथ में मेरे पास एक शानदार जिंदगी होगी। 3 साल बाद एक दुर्घटना में उसकी डेथ हो गई, और जब उसके अकाउंट चेक किया गया तो उसमें $1 बिलियन से ज़्यादा पैसे थे। उस वक़्त वो एक बेहतरीन हॉलीवुड स्टार बन चुका था और साथ में एक शानदार ज़िंदगी जी रहा था, और उस इंसान को हम सभी जानते हैं, इट वाज ब्रूस ली। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन आप अपने गोल्स लिख देते हैं, जिस दिन आप अपने लक्ष्य लिख देते हैं, वो कमिटमेंट में बदल जाते हैं, और कमिटमेंट में बदलते ही वो एक रूप ले लेते हैं और ये निर्धारित करते हैं कि आप किस तरह कामयाब होंगे। आपके कामयाबी के रास्ते धीरे 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 खुलने शुरू हो जाते हैं। एक स्टडी ने ये बताया है कि दुनिया में 93% लोग कभी भी अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं, या उन्हें मालूम नहीं होता है कि लक्ष्य हैं क्या। केवल 7% लोग उसमें से लक्ष्य निर्धारित करते हैं और 3% उसको लिखते हैं। और ऐसा माना गया है कि जो 3% लिखते हैं वो फाइनली उन गोल्स को अटेन करते हैं। कहने का मतलब कि केवल अपने गोल लिख देने से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको इतना प्रभावित करता है कि आप दुनिया के उन महान लोगों में आ जाते हैं जिन्होंने अपने गोल्स प्राप्त किए, जो अपने लक्ष्यों तक पहुंचे। 1953 में येल बिजनेस स्कूल में एक रिसर्च की गई थी। उसमें पाया गया था कि उस ग्रुप में केवल 3% ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपने गोल्स लिखे, और 20 साल बाद ये पाया गया कि उन 3% की जो कंबाइंड नेटवर्थ थी वो 97% से ज़्यादा थी। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी का जिम्मा खुद लीजिए, अदरवाइज आपकी ज़िंदगी आपका जिम्मा लेगी और उसके साथ खेलेगी। ज़िंदगी का जिम्मा लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सब कुछ भूल जाएं, अपने गोल्स को छोड़ करके अपने परिवार से दूर हो जाएं, दोस्तों से दूर हो जाएं। नहीं, इसका मतलब ये है कि आपके पास सेट गोल्स होने चाहिए, सेट प्लान्स होने चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक इम्पॉर्टेंट प्लानिंग होनी चाहिए उन गोल्स तक पहुंचने के लिए। ऐसा माना गया है, प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। ये जो 5 P हैं, ये आपको आपके गोल्स तक पहुंचने में मदद करती हैं। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है
भले दुश्मन ही क्यों ना हो, मोहब्बत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दाम अपना, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो मेरा जो पहला असूल है वो आप सबके साथ मैं ये कहूँगा, अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उनको लिखिए। जिस दिन आप उनको लिख देते हैं वो कमिटमेंट में बदल जाते हैं और आप सफलता की कदम तरफ पहला कदम बढ़ा चुके होते हैं। धन्यवाद।